प्लानिंग चल रही है भाई, कहाँ जाए कहाँ घूमने नहीं जाए, क्योंकि आपको रोज एक ही एक चीज़ दिखाते हुए हम लोग भी बोर हो गए होंगे, आप सोचते हैं कि आप भी बोर हो गए होंगे। सोच रहे हैं कहाँ चलें कहाँ चलें कहाँ चलें, बस इसी उधेड़ में लगे हुए हैं। देखते हैं कहाँ का डिसाइड होता है, कहाँ निकलते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको सुबह बोला था कि हम शाम के टाइम निकलेंगे, थोड़ा सा अंधेरा होगा जब। देखते हैं आज लाइटिंग कैसी हुई है चौराहों पर, बस वही देखने हम निकले हैं। तो चलिए हम भी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए तरणताल सजा हुआ है तिरंगे के रंग में। इसमें आपको थोड़ा सा तो दिखाता हूँ, खूबसूरत लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज पता नहीं क्यों कोटा शहर में सजावट नहीं हुई है। मैं आपको ज़्यादा कुछ मैंने दिखाया नहीं, लेकिन अब हम एरोड्रोम सर्कल की तरफ बढ़ रहे हैं और एरोड्रोम सर्कल तो सज ही रहा है कम से कम। सामने बिल्कुल एरोड्रोम सर्कल, तीनों मशालें जली हुई हैं और तिरंगे के रंग में लगी हुई है। लेफ्ट साइड में देखिए मेरे बैंक, इन्हें भी सजाया हुआ है। ये देखिए सामने बिल्कुल कितना खूबसूरत दृश्य लग रहा है एरोड्रोम सर्कल का। ये सिटी पार्क की बाउंड्री स्टार्ट हो गई है। हमको तेरी कसम तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ये है रिवर फ्रंट, और ये रिवर फ्रंट का पूरा दृश्य जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सामने कोटा बैराज है,
नीचे देखिए ये चंबल बह रही है, कितना बढ़िया लग रहा है चंबल का पानी इस वक्त। और ये दूसरी साइड है रिवर फ्रंट की, कितना बढ़िया लग रहा है देखिए। मैं बीच से भी आपको दिखाता हूँ। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन वतन। बहुत बढ़िया आ रहा है, मैं सुना था। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। दोस्तों घर पहुंच गए और घर आके जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था कि आज थोड़ा सा हम लोग जनरल इंश्योरेंस का भी सेशन लेंगे। और मोटर प्रोडक्ट तो हम लोग थोड़ा बहुत जान चुके हैं, जो जितना कि मैंने आपको बताया था, और उसको हम लोग बाद में अच्छे से और अलग अलग सेशंस में करेंगे। आज मैं आपको थोड़ा सा हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो देखा जाए तो अभी अवेयरनेस की कमी की वजह से उस लेवल तक नहीं पहुंचा है जिस लेवल तक मोटर इंश्योरेंस पहुंच चुका है। तो यहाँ से मैं मतलब एक ये भी कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि कृपया करके आप खुद भी जानकारी लीजिए, औरों को भी जानकारी दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस ले सकें और उससे अपनी जो भी नुकसान की है वो भरपाई कर सकें। तो शुरू करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आज आप देखें तो हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो जीवन जीने का जो तरीका है, वो हमारा दिन प्रतिदिन हमारी जो दिनचर्या है वो चेंज होती जा रही है। मतलब हम लोग मेहनत करते हैं, खूब काम करते हैं, इस भाग दौड़ में हम लोग कहीं ना कहीं अपनी सेहत को लेकर वो चीज़ें नहीं जरूरी जो होता है हमारी सेहत के लिए, उसको हम लोग कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं। और उसी की वजह से बीमारियां जो हैं वो बढ़ रही हैं। तो बीमारियों के साथ साथ क्या है कि जो खर्चे हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। मेडिकल अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। और जब खर्चा आता है तो सीधी सी बात है कि हम लोगों को एक तकलीफ होती है कि भाई, क्योंकि कोई भी अगर हम देखें तो कोई भी व्यक्ति जो है वो मेडिक्लेम के लिए अपना कोई एक कॉर्पस बना के नहीं रखता है, कोई एक मतलब फंड बना के नहीं रखता है। जैसे अगर हम देखें तो हम अपने अगर राशन है तो राशन के लिए एक अलग से अमाउंट हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई हम राशन लाना है, गैस के लिए अलग अमाउंट है, दूध वाले के लिए अलग अमाउंट है। इसके अलावा जो भी हमारा और दूसरा कोई खर्चा है, जो जैसे बिजली का बिल है उसके लिए फिक्स्ड अमाउंट है, टेलीफोन का बिल का फिक्स्ड अमाउंट है। लेकिन कब बीमारी आएगी और कब हम लोगों को मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी या उस पर पैसा खर्चा करना पड़ेगा, उसके लिए हमारा कोई फंड डिसाइडेड नहीं होता। अब जब अचानक से कोई इस तरह का खर्चा आ जाता है तो हम लोगों को तकलीफ होती है। स्ट्रेस जिस हिसाब से बढ़ रहा है उसी हिसाब से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो
अब बीमारियों को तो आप जो है वो रोकथाम करने के लिए आप दवाई ले सकते हो, या अपनी सेहत को आप उसी तरह से जैसे व्यायाम करके या फिर अपनी डाइट को मेंटेन करके वो सब कुछ करके आप कहीं ना कहीं बीमारियों को थोड़ा दूर कर सकते हो। लेकिन अगर बीमारी आ जाती है तो फिर उसका खर्चा जो है वो हमको उठाना ही पड़ता है। तो इसी के कारण जो है मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो क्या करता है कि बीमारियों की वजह से जो हमारा हॉस्पिटलाइजेशन या हॉस्पिटल में भर्ती होना होता है, उसके बाद जो भी खर्चे होते हैं दवाओं पर या जांचों पर, या फिर कई बार सर्जरी वगैरह होती है, तो इन सब चीज़ों पर जो खर्चे होते हैं उन खर्चों को चुकाने के लिए या उन क्षति मतलब उस होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मेडिकल इंश्योरेंस या मेडिक्लेम इंश्योरेंस जो है वो काम में आता है। और मेडिक्लेम जो है वो उसको हम हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से भी बुलाते हैं। तो मेडिक्लेम क्यों ज़रूरी है वो मैंने आपको बता दिया कि आजकल जिस हिसाब से दवाइयों का जो खर्चा है या हॉस्पिटल्स का जो खर्चा है, क्योंकि क्या होता है कि मेडिकल एडवांसमेंट हो रहा है, नई नई तरह की तकनीक आ रही है, नई नई तरह की मशीनें आ रही हैं। अब अगर उनको हॉस्पिटल परचेज करेगा तो उनका खर्चा तो कहीं ना कहीं से निकालेगा ही। सीधा वो निकालेगा तो वो एक्सपेंडिचर जो भी है वो उसके ऊपर जो होने हुआ खर्च है उसका अमाउंट जितना होगा उसके हिसाब से वो फिर उसकी कीमत भी बढ़ती है। इसके अलावा आज आप जाएंगे अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ के जो रूम्स हैं अगर आप देखेंगे तो आपके हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक किए हुए हैं। एसी रूम्स हैं, एसी प्राइवेट रूम्स हैं, डीलक्स रूम्स हैं। तो इन सब पर खर्चा लगता है, और खर्चा लगता है तो उस खर्चे को करने के लिए हमें एक जो है अमाउंट की ज़रूरत होती है। अब वही अमाउंट अगर हम अपनी जेब से लगाते हैं एक साथ एक मुश्त, तो वो आपको ज़्यादा तकलीफ दे लगता है। इसके ये जो है यही एक कारण है जिसकी वजह से हमें मेडिकल इंश्योरेंस यानी मेडिक्लेम की आवश्यकता है। कई सरकारी विभाग में तो सरकारी कर्मचारियों के लिए मेडिक्लेम अवेलेबल है। गवर्नमेंट उनका कुछ पैसा लेती है और उसके बदले में उनको वो सुविधा देती है। कई जगह पे मुख्यमंत्री के द्वारा मेडिक्लेम इंश्योरेंस दिया जा रहा है, या प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना चल रही है, मगर वो हर व्यक्ति उसको अवेल नहीं कर पा रहा है। तो अब क्या किया जाए? तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ अमाउंट हर साल खर्च करके एक मेडिक्लेम लें और उसको रिन्यू कराएं, ताकि कभी भी आपको कोई तकलीफ होती है बीमारी से संबंधित तो वो उसके ऊपर खर्चा जो है वो आपका जो खर्चा लगा है उसकी भरपाई आपको मिल सके। तो ये है आपका मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस। अब कल हम इस पर थोड़ा सा और ज़्यादा जानकारी मैं आपसे साझा करूँगा, और चाहूँगा कि आप मतलब इस सेशन को जो है वो और अच्छे से, जैसे आपने मोटर इंश्योरेंस के सेशन को देखा है, इस सेशन को भी अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज डालें। मैं चाहूँगा कि आपकी उन जो क्वेरीज हैं उनको मैं उनका आंसर कर सकूं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई सुझाव हैं कि भाई मैं और आपको क्या क्या किस किस तरीके से बता सकता हूं, तो वो सुझाव भी आमंत्रित हैं। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा अगर आप मुझे वो सुझाव देते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं, आज का स्टोरी जो है आपका आज का जो व्लॉग है उसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसके अलावा हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका अगर कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।